जो मनी हाइस्ट के बिग फैन है उनके पेट में ये बात ज़रूर उधम मचा रही है कि ये साला प्रोफेसर और बर्लिन का आपस में रिश्ता क्या है। बर्लिन जो प्रोफेसर को हमेशा छोटू छोटू कह के बुलाता रहता है, इसके पीछे की असल कहानी क्या है? क्या सच में दोनों भाई हैं भी या नहीं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं मिस्टर टिंगो आपके साथ और आपके लिए लाया हूं मनी हाइस्ट सीजन 2 रिकैप। वीडियो शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ला कासा दे पैपल रिकैप सीजन 2। लास्ट सीजन में हमने देखा कि प्रोफेसर गंदा सा मुंह बनाकर ट्रेनिंग कैंप के बाहर एक गाड़ी में बैठा होता है और अंदर राकेल एविडेंस ढूंढ रही होती है। अवाम प्रोफेसर होती है कि साला अब तो प्रोफेसर फंस गया, लेकिन साला प्रोफेसर एक बहुत तेज चीज़ है, ये तो पोटी भी प्लान करके जाता है। तो यहाँ भी प्रोफेसर की प्लानिंग काम करती है और निकम्मी पुलिस को वही सबूत मिलते हैं जो कि प्रोफेसर ने उनके लिए छोड़े होते हैं। लेकिन प्रोफेसर की सौतन यानी राकेल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो है, जो कि फॉरेंसिक टीम का एक्सपर्ट होता है। वो एक इंतहाई जीनियस किस्म का आदमी है और वो एक सबूत ढूंढ ही लेता है। एक्चुअली प्रोफेसर ने चिमनी में कुछ न्यूज़पेपर के जलाए हुए टुकड़े छोड़े थे, तो अल्बर्टो वो चिमनी से वो न्यूज़पेपर के जले हुए टुकड़े इकट्ठे कर लेता है। प्रोफेसर को शक पड़ता है कि शायद इन सबूतों की मदद से प्रोफेसर पकड़ा जा सकता है। तो प्रोफेसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि उसने इन सबूतों को ठिकाने लगाना है। राकेल ने जब भी बंदा पटाया चुन के पटाया है, पहले वाला भी जीनियस था और प्रोफेसर तो है ही महागुरु। प्रोफेसर बहाने से अल्बर्टो की गाड़ी में उसके साथ ही घर वापस जा रहा होता है और जानबूझकर अल्बर्टो की डैश में उंगली करता है और उसे लड़ाई पर उकसाता है। झगड़ा करते हुए उसे बेहोश कर देता है और सब सबूत ठिकाने लगा देता है। होश में आने पर अल्बर्टो प्रोफेसर को अरेस्ट कर लेता है और प्रोफेसर, जो कि इंतहाई चालाक आदमी है, वो अपने ही शूज से अपने खुद की ऐसी धुलाई करता है और राकेल को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने मुझे बहुत पीटा है। राकेल को लगता है कि उसकी चढ़ती जवानी के पीछे अल्बर्टो स्टिल दीवाना है और इसीलिए उसने साल्वा की पिटाई की है। इसी चक्कर में राकेल पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर प्रोफेसर को बचा लेती है। इधर प्रोफेसर बाहर के लफड़े मिटा रहा होता है और उधर अंदर प्रोफेसर की टीम अलग ही चबले मार रही होती है। प्रोफेसर साहब तो थाने में बंद थे। इधर टीम को लगता है कि चौधरी साहब का लड़का खुद भी फंस गया है और हमें भी फंसा दिया है, और ये कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। प्रोफेसर 9-2-11 हो चुका है और अब पुलिस आएगी और इनको अरेस्ट कर लेगी। साला इन टीम मेंबर्स का कुछ समझ में नहीं आता। पल में तोला पल में माशा। एक लम्हे के लिए आपको लगेगा कि कोई ना कोई टीम मेंबर उठेगा और दूसरे टीम मेंबर के पिछवाड़े पर गोली मार देगा, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा इमोशनल सीन क्रिएट होगा और एक दूसरे पर जान छिड़कने लग जाएंगे आपस में। बर्लिन तो इंतहाई कर देता है। टोक्यो, जो कि सुपरवाइजर बनना चाहती है क्योंकि बर्लिन ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और रूल्स पर रूल्स तोड़ रहा है, बर्लिन टोक्यो को बांधकर रॉयल मिंट के बाहर फेंकवा देता है और पुलिस टोक्यो को अरेस्ट कर लेती है। टिच बटनों की जोड़ी अलग हो जाती है और अलार्म वाले भैया कैदियों के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन मामला ठंडा हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर अलार्म वाले भैया को 2 गोलियां सुकून की देता है और उसको यकीन दिलाता है कि वो उसकी जाने मन को बचा लेगा। इंस्पेक्टर एंजल, जो कि लास्ट सीजन में शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, राकेल उससे रिलेटेड एक फेक न्यूज़ मीडिया पर चलवा देती है कि इंस्पेक्टर एंजल को होश आ गया है, ताकि अगर प्रोफेसर उसको मारने के लिए हॉस्पिटल में आएगा तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। प्रोफेसर को शक हो जाता है कि न्यूज़ फेक है, लेकिन प्रोफेसर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं इस चक्कर में पूरे प्लान की वॉट ही ना लग जाए। सो वो 50-60 क्लाउन्स के रूप वाले जोकर्स हॉस्पिटल में भेज देता है और खुद भी जोकर के रूप में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एक बच्चे और कैमरे वाली गुड़िया के जरिए प्रोफेसर को ये तो पता चल जाता है कि देवदास यानी इंस्पेक्टर एंजल को होश नहीं आया, लेकिन उसका ये रूप पुलिस देख लेती है। मुजरिम कितना भी समझदार क्यों ना हो, बट कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। यही हाल होता है जब चौधरी साहब का लड़का कमसिन हसीना यानी मिस राकेल से मिलता है तो जोकर का बाल प्रोफेसर के कोट पर नजर आ जाता है। राकेल सोचती है बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में, लेकिन क्या करे बेचारी, उसका मन भी तो मस्त मगन है प्रोफेसर के साथ। सो वो लाई डिटेक्टर से प्रोफेसर से इंटेरोगेशन शुरू कर देती है और इमोशनल फूल होकर प्रोफेसर को छोड़ देती है। प्रोफेसर वही घिसी पिटी स्टोरी सुनाता है कि मेरे अब्बा के पास मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने बैंक लूटने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें मार दिया है, और ये रॉयल मिंट लूटने का ओरिजिनल प्लान उसके अब्बा का ही था, और ये जो पैसा लूटा जाएगा इससे किसी पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली बैंकर्स और गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट के लोग पहले भी ये काम करते रहे हैं, तो इस वजह से इकोनॉमी को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पर्सनली किसी इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये सब बातें सुनने के बाद राकेल इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और प्रोफेसर को जाने देती है। प्रोफेसर किराए के गुंडे भेजकर टोक्यो को पुलिस कस्टडी से छुड़वा लेता है, लेकिन टोक्यो के पास और कुछ चारा नहीं बचता। टोक्यो पुलिस की वर्दी पहनकर बाइक वाला एज यूजुअल स्टंट करके रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है। पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग में हमारे खरगोश भैया यानी मॉस्को को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इधर पुलिस को प्रोफेसर की आइडेंटिटी का पता चल जाता है और उन्हें पता चलता है कि सर्जियो, साल्वा और प्रोफेसर एक ही आदमी के 3 नाम हैं। और राकेल से कहा जाता है कि बीबी तुम सख्त लौंडी नहीं हो तो स्टे असाइड, और उसका बैज और पिस्टल भी वापस ले लिया जाता है। इधर पुलिस वाले रॉयल मिंट पर सेकंड एंट्रेंस से अटैक कर देते हैं और इन्वेजन करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का प्लान होता है कि 2.4 बिलियन यूरोज इन्होंने छपाई करके चोरी करने हैं, लेकिन पुलिस के इन्वेजन और अटैक की वजह से इन लोगों को भागना पड़ता है और ये मुश्किल से 1 बिलियन यूरोज ही छपाई करके चोरी कर पाते हैं। उधर जख्मी देवदास यानी हमारे एंजल भैया को होश आ जाता है और वो पारो को ढूंढने लगते हैं। पारो भी देवदास को मिलने चंद्रमुखी के कोठे पर पहुंच जाती है। ओह, ये कहानी तो कहीं और ही निकल गई। राकेल एंजल को मिलने हॉस्पिटल आ जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। ये लोग पैसा चुरा कर भाग रहे होते हैं। पुलिस और चोरों की खूब थ्रिलिंग फाइट भी होती है जिसमें बर्लिन कुर्बानी देता है, खुद मर जाता है लेकिन पूरी टीम को भगा देता है। प्रोफेसर समेत पूरा गैंग मोनिका को अपने साथ लेकर उड़न छू हो जाता है, यानी भाग जाते हैं। और इस तरह स्पेन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक चोरी मुकम्मल होती है। कुछ अरसे बाद पारो मस्त मगन वाले दिन याद कर रही होती है कि अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे याद आता है कि प्रोफेसर ने जो पोस्ट कार्ड उसे भेजे थे तो उस पर किसी टाइप की कोई पजल बनी हुई थी। जब वो उस पजल्स को जोड़ती है तो उसको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। वो इन कोऑर्डिनेट्स को सर्च करती है तो पता चलता है कि ये फिलीपींस का एड्रेस है। मिस राकेल जल्दी से फ्लाइट्स पकड़ती हैं और फिलीपीन पहुंच जाती हैं। फिलीपीन पहुंचती हैं तो पता चलता है कि हमारे चौधरी साहब का बेटा यानी प्रोफेसर भाई पलके बिछाए मैडम राकेल का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ सीज़न 2 भी ख़त्म हो जाता है। बाकी वो सवाल जो इस वीडियो के शुरू में आपसे पूछा गया था उसका जवाब आपको बता देता हूँ। इसका जवाब है यस, मतलब प्रोफेसर और बर्लिन आपस में भाई हैं। लेकिन इस बात का जवाब पूरी सीरीज़ में कहीं नहीं मिलता है कि ये दोनों सौतेले भाई हैं या इनका कोई ब्लड रिलेशन है। उम्मीद है ये रिकैप आपको पसंद आया होगा। अगर आप सीज़न 1 का रिकैप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।